हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोग TY BCom सेमेस्टर 5 जो आपका ATKT का एग्जाम होने वाला है 27 फेब से, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आपका जो टाइम टेबल है आउट हो गया है, मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट एग्जाम के आ गए हैं और फाइनल एग्जाम की जो टाइम टेबल अभी तक आया नहीं है, बट वो विद इन 1 वीक या 2 वीक के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही वो टाइम टेबल आएगा मैं उसकी भी वीडियो आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग ज्वाइन हो। यदि नहीं ज्वाइन हो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके अंदर जो PDF आएगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टाइम टेबल का। लेकिन स्टूडेंट आप लोग टाइम टेबल के वेट मत करो, आपको स्टडी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। और आपको पता कि आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका ये पेपर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और आप लोग ने ऑलरेडी एग्जाम दिया, आपको पता है स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्टूडेंट यदि फेल हुए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हुए हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से उनको पता ही नहीं कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्या क्या चीजें पढ़नी है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दूसरा स्टूडेंट आपको क्या होता है, पूरा मैं बार बार रिपीट करता हूं, बहुत डिटेल में पढ़ने चले जाते हो और जो मेन चीज रहता है, जिस टाइप के सम आता है वो आपको पता नहीं होता और आप एग्जाम में उसे अटेंड नहीं कर पाते हो। यही रीजन है कि सबसे ज्यादा यदि TY BCom में स्टूडेंट फेल हुए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हुए। तो आपका मैं जो पेपर के बारे में बता रहा था कि पेपर आपके टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कैसा रहता है? 20, 60, 20। मतलब क्या? 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, 20 मार्क के आपके थियरी होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं। और यदि आप स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के थियरी पढ़ने जाओगे तो आपके टेक्स्ट बुक में इतने ज्यादा थियरी दिए हुए हैं कि आप चाहकर भी नहीं पढ़ सकते हो। और इसी रीजन की वजह से आप लोग थियरी पढ़ते भी नहीं हो और एग्जाम में 20 मार्क छोड़कर लिख कर आ जाते हो, या कुछ लिखते ही नहीं, या तो अपने मन से बना के लिखते हो। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अकाउंट की जो थियरी रहती है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। आप 3 पेज की थियरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप हाफ पेज का लिखो 5 मार्क का। लेकिन जो रियल का, जो सही है, जो रियल का कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो आप उसके अंदर एक्सप्लेन करके बताओ तो आपको मार्क्स मिलेगा। और स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे आपको कॉमर्स का आप पेपर लिखते हो उस तरीके से भर भर के थियरी लिखते हैं और कुछ रिलेवेंट रहता नहीं है, सब इररिलेवेंट चीजें लिख देते हो आप लोग। ये आपका मिस्टेक है स्टूडेंट। तो मैं आपको इसके कुछ शॉर्ट नोट्स बताता हूं जो आपको स्टडी करना है, आप इसके स्टडी कर सकते हो। और स्टूडेंट आपको लगता है कि आपके पढ़ के नहीं हुआ और इसके आपके आंसर नहीं मिल रहा है, तो जिन बच्चों ने हमारे पास क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है उनको मैं इसके आंसर भी दिया हूं, मतलब ये सब जो क्वेश्चन है इसके जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया हूं एफर्ट डाल के, उसके नोट्स में इसके आंसर भी मैं आपको दिया हूं। और क्रैश कोर्स भी स्टूडेंट स्टार्ट हो गया। यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत ही मिनिमम फीस है स्टूडेंट, 1500 एक सब्जेक्ट का है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको शॉर्टकट ट्रिक से आपको पूरे चैप्टर कवर करके मिलेंगे। लाइव भी लेक्चर मैं लेता हूं, उसमें आप लोग गूगल मीट पे लाइव लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगता है जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो उस लाइव लेक्चर का रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, जहां पर आप लोग स्टूडेंट आपके पास जब टाइम रहेगा उसको स्टडी कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। और आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा डाउट है तो आप संडे ऑफलाइन भी आके मेरे क्लास में भी आप लोग यहाँ पर डाउट क्लियर कर सकते हो, या नॉर्मल केस में भी आप आना चाहोगे तो ऑफलाइन भी आपको उसमें आ सकते हो, आपको छूट मिलेगी। आपको यदि स्टूडेंट ज्वाइन करना हो कोर्स को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, या मैं आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप ज्वाइन करके स्टूडेंट इस बार, यदि आपने वो कोर्स ज्वाइन किया स्टूडेंट और मैंने जितना पढ़ाया थी उतना पढ़ लिए तो 100% आप पास हो जाओगे स्टूडेंट। पीछे की जो मेरे रिजल्ट है बच्चों के, उसमें हमेशा 100% बच्चे पास होते हैं। कभी कभी एक आध बच्चा ऐसा रहता है कि वो फेल हो जाता है या कम मार्क्स आता है, तो मुझे खुद डाउट होता है कैसे होगा। मैंने रिवॉल्यूशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट के फॉर्म भी डला के पास कराया, बट उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल सही लिखे हुआ रहना जरूरी है। तो स्टूडेंट ज्वाइन करना रहेगा तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट नोट्स जो TY BCom सेमेस्टर 5 ATKT एग्जाम होने वाला है। अभी ये मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब ये आने का, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। बट यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप उसे पढ़िए, बट पहले मिनिमम कम से कम इतना मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसका वेटेज 20 मार्क्स है।
और आप पूरे 20 मार्क्स नहीं छोड़ सकते स्टूडेंट एग्जाम में। और 20 मार्क्स आप अपने मन से कुछ भी लिखकर मत आइए, ठीक है। मेरा आपको एडवाइस है, आप कुछ भी लिखने पे मत जाइए। अकाउंट्स की थियरी है, उसको कॉन्सेप्चुअल बेस तरीके से सही से लिखिए। जैसे यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के बारे में आपको पूछा जाएगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो आप उसके बारे में बताइए कि ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है, नए तरीके से बैलेंस शीट बनाती है, उसके जो असेट्स एंड लायबिलिटीज ओवर वैल्यूड रहते हैं, ये सब उसके की पॉइंट्स है जो आपको उसके अंदर डाल के आपको लिखना चाहिए आंसर के अंदर। कैपिटल रिडक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और हम लोग असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूट करते हैं, और जितने भी इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स रहते हैं सब राइट अप करके हम लोग कैंसिल करते हैं। तो ये सब पॉइंट कवर करके आपको इसके अंदर बताना है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये आपका शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। दूसरा बोनस शेयर्स और राइट इश्यू, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट के चैप्टर का है। तो बोनस शेयर्स के की पॉइंट के अंदर कि बोनस शेयर जो रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है। बोनस शेयर्स का कोई चार्जेस नहीं लगता है। बोनस शेयर किसको मिलता है, जो कंपनी के इक्विटी, जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं उनको मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर नहीं मिलता है। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कंपनी डिसाइड करती है एक पर्टिकुलर रेशियो, उस रेशियो में प्रोवाइड करती है। बोनस शेयर जो कंपनी का अकुमुलेटेड प्रॉफिट रहता है, जो रिजर्व रहता है, उसके अंदर से कंपनी देती है बोनस शेयर। तो इन सब पॉइंट को आपको उसके अंदर मेंशन करके लिखना है। ऐसे राइट शेयर, राइट शेयर्स में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को राइट्स दिया जाता है कि आपको जो शेयर्स हम लोग मार्केट में हाई प्राइस में बेचेंगे वो आपको कम प्राइस में मिलेगा। तो कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं उनको भी रेशियो में राइट शेयर देती है, जो मार्केट प्राइस रहता है उससे कम प्राइस में उनको राइट शेयर मिलता है। राइट शेयर वो खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, ऐसे कई सारे ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सब इसके स्टूडेंट टाइप्स है। एक्स इंटरेस्ट का कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं ये आप पढ़ लो। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, ऐसी लायबिलिटीज जो इनमें भी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इस टाइप के लायबिलिटीज को हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो आपको ये सब पॉइंट उसके अंदर लिखना है। आपने डायरेक्टली चले गए एग्जाम में, आपको पता ही नहीं कि कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, और आपने लायबिलिटीज वर्ड समझ के अपने मन से सब बहुत सारी चीजें उसके अंदर लिख दिया, लेकिन उसके अंदर ऐसी जो पॉइंट्स है कि इट में भी हो सकता है, हो सकती नहीं हो सकती है। कंटीजेंट लायबिलिटीज के दो चार आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो फिर आपको एग्जामिनर चाह के भी मार्क्स नहीं देगा। मेरे पास आप लोग के बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मैंने पेपर तो लिखा था लेकिन मार्क्स मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसीलिए नहीं मिला स्टूडेंट, वहां पे आपने जो रिलेवेंट चीजें वो तो आपने लिखा ही नहीं, इररिलेवेंट चीजें आपने बहुत सारे लिख कर रखे हो। तो स्टूडेंट कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है ये आप पढ़ लो। सोर्सेस ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, कौन कौन से सोर्स है, कहां से बायबैक आप कर सकते हो, ठीक है। कंपनी बायबैक करने के लिए फ्रेश इशू कर सकती है मार्केट में, या कंपनी के पास जो पहले से एग्जिस्टिंग रिजर्व रहता है उसमें से कंपनी बायबैक कर सकती है, लाइक फ्री रिजर्व में से। फ्री रिजर्व का मतलब आपको पता ही रहेगा स्टूडेंट की जो कंपनी ऐसे अमाउंट जो कंपनी डिविडेंड इशू कर, डिविडेंड पे करने के लिए रखी रहती है, ठीक है, जैसे लाइक जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम के, ये सब जब अमाउंट रहते हैं इसको फ्री रिजर्व बोला जाता है। तो कंपनी के ये सोर्सेस ऑफ बायबैक रहता है। कंपनी कैपिटल रिजर्व में से बायबैक नहीं कर सकती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स रहते हैं जो आपको लेकर उसमें एग्जाम में आपको लिखना होता है। दूसरा यहाँ पर सोर्सेस ऑफ बायबैक हो गया। सब डिवीजन कंसोलिडेशन क्या होता है, सब डिवीजन के अंदर हम लोग शेयर को क्या करते हैं, जो उसका फेस वैल्यू रहता है वो रिड्यूस करके अलग अलग फेस वैल्यू में हम लोग शेयर्स को डिवाइड करके हम लोग देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब डिवीजन। कंसोलिडेशन मतलब क्या, मान लो 1-1 रुपए वाले 10 शेयर लेकर एक 10 रुपए के फेस वैल्यू का हम लोग शेयर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब डिवीजन बोलते हैं। तो ये आपके तरीके यहाँ पर इसके बारे में सब डिवीजन कंसोलिडेशन क्या होता है लिखना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स क्या होता है, कंपनी एक क्या करती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट ओपन करती है कैपिटल रिडक्शन के लिए, जिसके अंदर जो रीवैल्यूड होता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज के रीवैल्यूड होते हैं, वो पर्टिकुलर अमाउंट उसके अंदर क्या करती है, ट्रांसफर करती है, और वो रिजर्व को वो अमाउंट जो आता है कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट यूज करके कंपनी राइट अप करती है जितने भी इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स रहता है। असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड करने के बाद जो अमाउंट रहता है उसको यूज करके उसको राइट अप करने के लिए, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पर
कंडीशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी के बायबैक शेयर्स आपको भी पता है कि कितने भी शेयर बायबैक नहीं कर सकती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि कंपनी फ्री रिजर्व का 25% लेगी, ठीक है, या सॉरी पेड अप कैपिटल का 25% बायबैक कर सकती है, और आफ्टर डेट बायबैक आफ्टर डेट इक्विटी रेशियो 1:2 होगा। तो ये सब पॉइंट कंडीशन ऑफ बायबैक आपको देखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को हम लोग अमालगमेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब चीजें आपको स्टडी करना है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या है, इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ AS1 क्या होता है, कैसे हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, कैसे बैलेंस शीट बनता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर स्टडी करना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, CSR क्या होता है, जो कि आपका लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से आपको स्टडी करना है। शेड्यूल ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल कैसे बनता है, उसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, तो ये सब आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके अलावा एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पढ़िए, बट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको दीजिए, क्योंकि मैंने इसको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसमें से निकाल के मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हो। और स्टूडेंट यहाँ पे आपको लगता है कि कोर्स ज्वाइन करना है स्टूडेंट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप लेट ज्वाइन करके कोई भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी से आप ज्वाइन करोगे तो क्लियर कर सकते हो। आपको सेमेस्टर 6 की भी स्टडी करना है, सेमेस्टर 5, तब दोनों भी स्टडी यहाँ पर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।